Hello बच्चों, let's see the question is. Here the question is, a block of mass m is equals to 4 kg is kept on a smooth horizontal plane. A bar of mass m is equals to 1 kg is kept on it. They are connected to a spring as shown and the spring is compressed. Then what is the maximum compression in the spring for which the bar will not slip on the block when released if coefficient of friction between them is 0.2. Spring constant is equals to 1000 Newton per meter. Take G is equals to 10 per second square. And here the option is A is 1 centimeter, option B is 1 meter, and the option C is 1.2 centimeter to 5 centimeter, and the option D is 10 centimeter. ओके, तो देखो जो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में देखो ये दिया गया है कि ये यहाँ पर ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे एक स्प्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है और ये एक ब्लॉक है। अब स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है और इसका मास m है, इसके ऊपर ये मास स्मॉल m। ठीक है, अब इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करने के बाद इसको रिलीज किया गया तो ये मूव करेगा। अब देखो यहाँ स्मूथ है तो यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं, बट ये ब्लॉक इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो देखो ये एम ए एक्सेलरेशन से जाएगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन भी इधर ही लगेगा। ठीक है, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा क्योंकि ब्लॉक जब इधर मूव करेगा तो ये पीछे पीछे की तरफ जाएगा, तो इसके ऊपर क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा। तो देखो ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो देखो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर, इस फ्रिक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी एम ए के बराबर, इसके इसमें एक्सीलरेशन के बराबर, इस पे लगने वाले फोर्स के बराबर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू हमारा कितना होता है, म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। अब देखो एन किसके बराबर होगा, ये इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखो ये एम जी नीचे लगेगा, इसके कारण एक नॉर्मल ऊपर, इधर एक्सीलरेशन ए से जा रहा है और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम खत्म तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा म्यू जी के बराबर, जो कि म्यू कितना हमारा 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो ये होगा, ये ब्लॉक होगा वो ए एक्सीलरेशन से जाएगा। तो देखो अभी हमें फाइंड क्या करना है कि हम इसको कितना कंप्रेस करके, कितना कंप्रेस किया है, इसमें कितना कंप्रेशन है, जिसके बाद इसको रिलीज करने पर जब ये इधर मूव कर रहा है ए एक्सीलरेशन से तो ये ब्लॉक इसी के ऊपर रहता है, ये गिरता नहीं है, ये यहीं पर रहता है। ठीक है, तो देखो अब हम बड़े वाले ब्लॉक की बात करें तो देखो ये बिगर ब्लॉक के, ठीक है, अब देखो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा स्प्रिंग के कारण, जो एफ इज इक्वल टू कितना होता है के एक्स। अब देखो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक, अब देखो यहाँ तो स्मूथ है तो यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, लेकिन ऊपर वो ब्लॉक है तो उसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ स्मॉल ब्लॉक के कारण, और ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम इसके लिए लिखेंगे के एक्स माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो के एक्स माइनस एफ, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एन इज इक्वल टू एम ए। तो के एक्स इज इक्वल टू म्यू, अब देखो एन को हम क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर के कारण तो ये एम जी, तो म्यू एम जी या म्यू एन प्लस एम ए। अब देखो म्यू म्यू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, म्यू एन की वैल्यू हमारे पास एम ए के बराबर है, एम ए के बराबर। और देखो मास कितना है ऊपर वाले ब्लॉक का 1 kg और एक्सलेशन 2, तो हम लिख सकते हैं के एक्स इज इक्वल टू म्यू एन की जगह हम एम ए लिख सकते हैं, तो मास 1 इंटू एक्सलेशन 2 प्लस, अब इसका मास कितना है 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 टू जाए 8 और 2 10, ये आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 1/100। इतना आ गया हमारा, इसमें कितना, इतने x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/100 की, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो हमारे एक्स स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ 1 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन इज, ये द ऑप्शन ए इज 1 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। Option B is 1 meter, that is the wrong answer. Option C is 1.25 centimeter, that also is the wrong answer. The option D is 10 centimeter, that is the wrong answer. So the correct answer is option A, 1 centimeter. Best of luck.